Good morning, students. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss the cell cycle and cell division. This is chapter 10 CBSE NCERT. तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप यू विल एंजॉय दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हम देखेंगे कि सेल अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल फेजेस एंड रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के कौन कौन से फेजेस हैं और सेल साइकिल में क्या क्या रेगुलेशंस हैं उनके बारे में। इंटरफेज और एमफेज के बारे में जानेंगे। इंटरफेज में क्या होते हैं, G1, S एंड G2 फेज। और एम फेज के बारे में करेंगे जहां पे सेल क्या करती है, अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करेंगे माइटोसिस के बारे में। माइटोटिक डिवीजन कैसे होता है, जिसके अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जिसको साइटोकाइनेसिस बोला जाता है, और इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे मियोटिक डिवीजन के बारे में, जहां पे क्रॉसिंग ओवर के बारे में, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम अ सिंगल डिप्लॉइड सेल, यानी कि 2n सेल से कैसे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर क्या है सेल के ग्रोथ के बारे में, रिपेयर, रिप्रोडक्शन और जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, यानी कि सबसे पहले हमने सेल के बारे में क्या डिस्कस किया था। हमने कहा था सेल क्या है, एक फंडामेंटल, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सेल जब डिवाइड होती है, ग्रोथ की बात करें तो सेल जब डिवाइड होती है तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है एक सिंगल सेल से। ठीक है, जो कि ट्रिलियन ऑफ सेल से क्या होती है, क्रिएटिंग ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड ऑर्गन एंड ओवर टाइम। रिपेयर की बात करें, सेल डिवीजन क्या करता है, अलाउज करता है ऑर्गेनिज्म को टू रिप्लेस डैमेज्ड और वॉर्न आउट सेल्स, यानी कि जो सेल डैमेज हो गई है उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, हेल्पिंग टू मेंटेन हेल्दी फंक्शनिंग थ्रू आउट द लाइफ, ताकि वो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर अच्छे से फंक्शन कर पाए। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन ऑर्गेनिज्म क्रिएट गैमेट्स और स्पोर्स दैट एनेबल देम टू रिप्रोड्यूस एंड पास देयर जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करें तो कंट्रोल सेल डिवीजन होती है डिफरेंशिएशन ट्रांसफॉर्म इन अ सिंगल सेल इनटू अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे सेल, एक सेल से कैसे दूसरी सेल बन जाती है। जब एग सेल और स्पर्म सेल दोनों ही एन है, ये भी एन है और ये भी एन है, फर्टिलाइज्ड होती है तो ये क्या बना लेती है, जायगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, ये बन जाता है जायगोट। और जायगोट कौन कौन से फेजेस से निकलता है, जहाँ पे 4 सेल, पहले 2 सेल में क्लीवेज होता है, क्लीवेज से वो 4 सेल में डिवाइड हुआ। फिर फेज आता है मोरूला, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। हियर यू कैन सी द डायग्राम, जहाँ पे हम बात करेंगे जी नोट फेज की, G1, S और G2। ये जो फेजेस हैं G1 से G2 तक की फेज जो होती है वो इंटरफेज कहलाती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज ये एमफेज कहलाती है। और साइटोकाइनेसिस जहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं हम क्या होते हैं ये सब, इसी के बारे में। G1 फेज जो होती है जहाँ पे सेल क्या करती है, ग्रो करती है और एक नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, एस फेज की बात करें तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि एस फेज से क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज। ठीक है, सिंथेसिस होती है। G2 फेज की बात करें जहां पे सेल क्या होती है, डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है। एम फेज की बात करें जहां पे माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस देखा जाता है। यानी कि सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स थ्रू व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए। डीएनए का क्या हो जाता है बेटा, डुप्लीकेशन। ठीक है,
duplication, synthesize other cells components and divides into two daughter cells. This carefully regulated process ensure that genetic material is accurately copied and distributed to new cells, जबकि सेल ग्रोथ क्या होता है, कंटिन्यूसली होता रहता है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, डीएनए क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है और वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से कॉपी हुआ है या नहीं हुआ, ये जिम्मेदारी होती है सेल की। जहाँ और सेल ग्रोथ क्या होती है, वो कंटिन्यूसली सेल ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रहती है, जहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक से फेज, जिसे सिंथेसिस फेज कहा जाता है, एस फेज कहा जाता है, फॉलोड बाय द कॉम्प्लेक्स इवेंट्स ऑफ सेल डिवीजन। चलिए डिस्कस करते हैं हम इंटरफेस के बारे में। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, द बिजी रेस्टिंग पीरियड। बिजी भी क्यों बोला गया है, बिजी क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है कि कैसे उसको आगे ग्रो होना है, कैसे उसको डिवाइड होना है, कैसे सिंथेसाइज होना है। ठीक है, चलिए पहले इंटरफेस के बारे में मोटा मोटा जानते हैं कि क्या होता है इंटरफेस, यानी कि रेस्टिंग फेज क्या होता है। यहाँ पे क्या होती है, सेल परफॉर्म करती है क्या, जहां पे सेल की क्या होगी, ग्रो होगी, सेल ग्रो होगी, रेप्लिकेट होगी, ठीक है, रेप्लिकेट होगी। और इंटरफेज में हमें पता है, इंटरफेज में क्या आता है, G1 S और G2, हम पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक फेज की बात नहीं कर रहे। इंटरफेज क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, सेल की ग्रो होगी, रेप्लिकेट होगी और प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसमें, द मेजोरिटी ऑफ सेल, यानी कि ये कितने सेल का, ये जो डिवीजन का टाइम होता है ये कितना होता है, डिवीजन का सॉरी इंटरफेज का टाइम कितना होता है, सेल का 23 आवर्स, ठीक है। ह्यूमन सेल विद 24 आवर्स साइकिल होता है, जहाँ पे इंटरफेज जो होता है वो 23 आवर का होता है, यानी कि लगभग 95% ऑफ सेल साइकिल होता है 23 आवर में, ठीक है। दिस शो हाउ मच प्रिपरेशन इज नीडेड बिफोर द एक्चुअल डिवीजन कैन अकर, ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, जैसे कि हमने बात की G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है, सेल क्या होती है, ग्रो करती है, सेल क्या करती है बच्चों, ग्रो करती है, और सेल क्या करती है, नॉर्मल फंक्शनली करती है, ठीक है। फिर एस फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस होता है, इसका डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, क्लियर। और फिर आता है G2 गैप फेज, यानी कि सेकंड गैप जो होता है, जहां पे सेल क्या होती है, कंटिन्यू ग्रो करती है, लेकिन डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर लेती है अपने आप, क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे G1 फेज की, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इंटरफेस के बारे में पूरा हमने मोटा मोटी देख लिया कि इंटरफेस होता क्या है। अब हम बात कर रहे हैं G1 फेज की, ठीक है। चलिए, तो G1 फेज में क्या होता है, देखिए, सेल इंक्रीज कर लेती है अपनी साइज और मास में, जहाँ पे प्रोटीन, लिपिड्स और जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं और कैरीज करती है किसको, नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन, उनको क्या करती है, सेल कैरी करती है। ऑर्गेनल जो होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है और सेल ग्रो करती है, ठीक है, नंबर बढ़ा लेते हैं ये अपना। चेक पॉइंट कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, चेक पॉइंट्स का मतलब होता है कहीं कोई सेल डैमेज तो नहीं है, कहीं कोई डीएनए डैमेज तो नहीं है, उन सब का पता करने के लिए चेक पॉइंट्स लगे होते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फैक्ट्री है, तो जहाँ पे पैकेजिंग हो रही है, जैसे चिप्स है, चिप्स की पैकेजिंग हो रही है, लेकिन कुछ पैकेट्स ऐसे आ गए जहाँ पे पैकेजिंग नहीं हुई है, सील नहीं हुई है, तो वो क्या करेगी, वो मशीन वापस से वो आगे ग्रो नहीं करेगी, वो उसको बाहर निकाल देगी और पॉज कर देगी, जिससे दोबारा से वो इवेंट स्टार्ट हो, ठीक है। अगर सोचो सेल में अगर डिवीजन ना हो और डैमेज सेल ही आगे चली जाए, चेक पॉइंट्स ना ही लगे हो, चेक पॉइंट ना हो, एक तरह से पुलिस का काम करते हैं, ठीक है, चेक पॉइंट्स, ठीक है, अगर ना हो तो क्या होगा, सेल डैमेज सेल भी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म में डिजीज हो जाएंगी, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, सेल क्या करती है, सेल बिगिंस प्रोड्यूसिंग एंजाइम। देखिए इन सब चीजों के लिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एस फेज में होते हैं उसमें
एंजाइम्स की जरूरत होती है जो कि होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द रेप्लिकेशन मशीनरी। ये क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज और हेलिकेज जो होता है वो डीएनए बाइंडिंग का काम करते हैं, हेलिकेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, ये सब क्या करती है, सेल वो रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वी विल अंडरस्टैंड इन हायर क्लासेस की रेप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। अब जीनोड फेज की बात करते हैं। जीनोड फेज क्या होता है बच्चों? जीनोड फेज होता है जहां पे एग्जिट रैंप फॉर द सेल साइकिल बोला जाता है। इसको टेम्परेरी पॉज बोला जाता है। जैसे कि कुछ सेल जो होती है वो टेम्परेरी, जब वो क्या हो जाती है, अनफेवरेबल कंडीशन में जाती है, और तो वो क्या होती है, सेल साइकिल से वापस रिटर्न हो जाती है, जिस अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसी को टेम्परेरी पोज बोला जाता है। टर्मिनल डिफरेंशिएशन यानी कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जैसे कि न्यूरॉन और मसल सेल जो कि परमानेंटली एग्जिट हो जाती है सेल साइकिल में आफ्टर जीनोड डिफरेंशिएशन, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव यानी कि जीनोड सेल्स जो होती है दे आर नॉट डोमिनेंट, दे रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड परफॉर्म देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सेलुलर सेनेसेंस की बात करें, सेल में एंटर जीनोड फेज मैनी डिवीजन as a form of aging and preventing potential mutation from accumulating। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि सेल जो डिवीजन होता है वो एजिंग को फॉर्म करती है, यानी कि सेल एजिंग, एजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे भी हम जैसे जैसे ग्रो होते हैं हमारे फीचर्स चेंज हो जाते हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि सेल डिवीजन होती है, सेल सेनेसेंस होता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? टीलोमरेज की वजह से होता है, टीलोमरेज, ठीक है। चलिए आप आगे पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं आगे। एस फेज, जहां पे जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। एस फेज में क्या होता है, पूरे एंटायर जीनोम जो कि डिप्लीकेट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होती है, और ईच स्ट्रैंड सर्व्स एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, देखिए ये डीएनए है, और ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोला जाता है टेम्पलेट, जहां पे कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक कोडोन स्पेसिफिक होता है, जहां पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, कहाँ थे हम, टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। जैसे कि ये है, ठीक है, इसी का टेम्पलेट ये वाला होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एडेनिन के साथ क्या चलता है, थाइमिन, यूरेसिल के साथ गुआनिन, और टी के साथ क्या जाएगा, एडेनिन। तो इस तरह से कोडिंग की जाती है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, टेम्पलेट होता है यानी कि दूसरा कि मिरर इमेज, लेकिन कोडोन अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, रिजल्टिंग इन टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। प्रीसाइजिंग टाइमिंग यानी कि रेप्लिकेशन जो होता है केयरफुली टाइम्ड एंड coordinated with different regions of the genome replicating at a specific time. This ensures that the entire genome is duplicated exactly once during each cycle. Duplication का मतलब ही क्या होता है, replication का मतलब ही क्या होता है, एक दूसरे की कॉपी, सेम कॉपी, ठीक है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है। एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है जो कि क्या होता है, और हेल्प करता है किसमें, माइटोटिक स्पिंडल को ओरिजिनेट करता है, और डुप्लीकेट ड्यूरिंग फेज प्रिपेयरिंग ऑफ देयर रोल इन सेल डिवीजन, ठीक है। हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कैसे देखो बनाया है, देखिए कैसे, ये है ओरिजिनल डीएनए, ठीक है। इसको अनजिप किया गया है, ठीक है, अनजिप किया है मतलब इसको खोल दिया गया है, ऐसे खोला। अब यहां से कोडोन, यहाँ पे टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है, इन दोनों ने क्या किया है, अपने अपने कोडोन बना लिए। इसने अलग बनाया, इस वाले ने अलग बनाया, ठीक है, और इस वाले ने अलग बनाया, तो क्या बन गए, न्यू डबल हेलिसिस स्ट्रक्चर बन गई है, ठीक है, न्यू डीएनए बना। अब देखिए डीएनए कंटेंट एंड क्रोमोसोम नंबर इन द सेल साइकिल की बात करें हम, तो देखो ये क्या है,
क्रोमोसोम नंबर, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम नंबर, ये उसको शो कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, डीएनए कंटेंट, ग्राफ से ही पता चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस चार्ट में क्या बताया गया है कि कैसे डीएनए कंटेंट चेंज होता है थ्रू आउट द सेल साइकिल, जबकि क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, सेम कांस्टेंट है, रिमेन कांस्टेंट है क्रोमोसोम नंबर, लेकिन जेनेटिक मटेरियल देखो एस फेज में बढ़ गया, जीवन में नहीं था, एस फेज में बढ़ा, एस फेज के अर्ली फेज में, लेट फेज तक वो इतना रहा, इंक्रीज हुआ, फिर जी टू फेज में बढ़ा, थोड़ा सा कांस्टेंट रहा, फिर एम फेज में रहा, फिर क्या हो गया, डॉटर सेल में वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। यानी कि जीवन फेज में जो है क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और डीएनए कंटेंट ऑफ 2C, डीएनए कंटेंट क्या कितना होता है, 2C, ठीक है। एज डीएनए रेप्लिकेट प्रोसेस थ्रू एस फेज, डीएनए कंटेंट डबल्स टू 4C, एस फेज में कितना, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, 2C से क्या बन गया, 4C बना है एस फेज में, ठीक है। लेकिन लास्ट में जब फोर, क्रोमोसोम नंबर तो सेम है, लेकिन क्या हुआ, आफ्टर माइटोसिस ईच टोटल सेल रिटर्निंग टू हैविंग 2C डीएनए कंटेंट ऑन 46 क्रोमोसोम्स, ये देखो, ठीक है, वापस उसी फेज में आ गया है, इसे ही बोल, ये क्वेश्चन आता है, एस फेज में क्या होता है, अर्ली एस फेज में तो ये 2C रहेगा, लेकिन लेट एस फेज में ये 4C बन जाता है, क्या, डीएनए कंटेंट। G2 फेज की बात करें, फाइनल प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, फाइनल प्रिपरेशन फॉर डिवीजन देखो, सबसे पहले होती है प्रोटीन की सिंथेसिस, फिर सेल ग्रोथ होती है, फिर क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है, फिर क्या बनाया जाता है, एनर्जी का प्रोडक्शन। तो चलिए G2 फेज की बात करते हैं हम। The cell synthesize protein necessary for mitosis, including those needed for spindle formation and chromosome movement। ये क्या करते हैं, स्पिंडल का फॉर्मेशन और क्रोमोसोम के मूवमेंट को क्या करते हैं, शो करते हैं। These protein will drive the mechanical aspect of cell division। सेल ग्रोथ की बात करें तो सेल क्या होती है, कंटिन्यूसली साइज में अपने आप को इंक्रीज कर लेती है, जहां पे सफिशिएंट उनके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं डॉटर सेल को आफ्टर द डिवीजन। ऑर्गेनल्स जो होते हैं और सेल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कंटिन्यू सिंथेसाइज होते रहते हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो G2 के चेक पॉइंट्स में वेरीफाई करते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर डीएनए डैमेज डिटेक्ट होता है तो सेल साइकिल क्या हो जाती है, पॉज हो जाती है, जब तक कि वो रिपेयर ना हो जाए, डॉक्टर भी खुद ही बन जाती है सेल, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स सेल विद डैमेज डीएनए फ्रॉम डिवाइड, आगे जाएगा ही नहीं, पॉज हो जाएगा, ठीक है ना, आगे जाएगा ही नहीं, और फिर जब तक वो रिपेयर ना हो जाए, जब तक वो रिपेयर ना हो जाए तब तक वो आगे नहीं बढ़, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इंक्रीज कर लेता है अपनी एक्टिविटी को, जिससे कि एटीपी की जनरेशन होती है, और ये क्या कर लेती है, फ्यूल द एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब बात करते हैं हम एम फेज की, ठीक है। एम फेज द मेन इवेंट ऑफ सेल डिवीजन, सबसे पहले अभी तक हमने इंटरफेज में सेल अपने आप को क्या कर रही थी, प्रिपेयर ही कर रही थी, अब असली कहानी तो अब शुरू होती है, प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स हो जाती है, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं बच्चों, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि गुच्छे के रूप में हो जाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, इक्वेटर पे आ जाते हैं, ये होती है एम फेज। एनाफेज में तो क्रोमेटिड सेपरेट टू अपोजिट पोल्स, क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, ठीक है, क्रोमेटिड्स बन जाते हैं अपोजिट पोल्स पे। फिर टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवलप
फिर से बनती है, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाते हैं, डीकंडेंस यानी कि खुल जाते हैं क्रोमोसोम। फिर क्या होते हैं, साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाते हैं और दो न्यू डॉटर सेल बन जाती है, ऐसे इसी का, ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। ठीक है, हम अभी डायग्राम में देखेंगे। चलिए, एम फेज क्या होती है, रिप्रेजेंट करती है कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल साइकिल विच एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स, जहां पे, सॉरी, while it only accounts for about 5% of the total cell cycle time, approximately 1 hour in a 24-hour human life cycle, 1 घंटा लेता है। ठीक है, it involves major reorganization of nearly all cell components। एम फेज में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसको कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी कि साइटोकाइनेसिस बोला जाता है, और 2 जेनेटिक आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाती हैं एम फेज में। एम फेज में हम पूरी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रोफेज फेज की। सबसे पहले आता है प्रोफेज। चलिए डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम का कंडेंसेशन। अभी हमने पढ़ा, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन होती है, स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोफेज द क्रोमेटिन लूजली अरेंज्ड डीएनए। क्रोमेटिन का मतलब क्या होता है, डीएनए क्या होता है, लूजली अरेंज्ड होता है, condenses into visible chromosomes. Each chromosome consists of two sister chromatids, identical copies of DNA created during S phase. टू सिस्टर क्रोमेटिड्स में बदल जाती है। ठीक है, दिस कंडेंसेशन मेक्स द क्रोमोसोम्स मोर मैनेजेबल फॉर मूवमेंट ड्यूरिंग डिवीजन। क्लियर, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिससे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद द माइटोटिक स्पिंडल दैट विल फॉर्म। ठीक है, अदर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर लाइक द न्यूक्लियोलस विल डिसअपियर ड्यूरिंग दिस स्टेज। स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम्स हैव टू move opposite poles of the cell and begin organizing microtubules to form a mitotic spindle। ठीक है, these microtubules radiate outwards, forming a structure called esters which will help position in the spindle and guide chromosome movement। देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनकी तरफ क्या हो जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, रेडिएट करता है आउटवर्ड की तरह, जिससे कि क्या होता है, वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं एस्टर। और ये क्या करते हैं, ये करते हैं स्पिंडल की पोजीशन को हेल्प करते हैं और क्रोमोसोम के मूवमेंट को गाइड करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। आगे आप पढ़ोगे जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बारे में, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ये था प्रोफेज। अब हम डायग्राम पे चलते हैं। देखिए, डायग्राम से और अच्छे से क्लियर समझ। हियर यू कैन सी क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये है न्यूक्लियोलस, ये है, देखिए न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो रही है, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाली, और ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स, इनको बोलते हैं स्पिंडल। ठीक है, और ये होता है सेंट्रियोल। ठीक है, ये है प्रोफेज फेज। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या हो गए, डेंस है, डेंस क्रोमोसोम्स है, स्पिंडल फाइबर्स है, सेंट्रियोल्स है, सेंट्रोसोम है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होती है, डिसअपियर, सॉरी, डिसअपियर होने लगती है प्रोफेज फेज में। और क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स बन गए। देखिए, अब बात करते हैं हम मेटाफेज की। ठीक है, लाइन अप फॉर सेपरेशन, इक्विलेटरल अलाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए
ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग द सेल्स इक्वेटर फॉर्मिंग व्हाट इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। उसको क्या बोला जाता है? मेटाफेज प्लेट। देखो ये सेल है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम, तो ये क्या बन जाती है? मेटाफेज प्लेट। मैं रफली डायग्राम बता रही हूँ ना, जिसे डायग्राम हम भी देखेंगे। इस तरह से क्या बन जाती है? एक मेटाफेज प्लेट बन जाती है, ठीक है ना। चलिए, ये क्या करती है? अरेंजमेंट अश्योर दैट व्हेन क्रोमोसोम सेपरेट ईच डॉटर सेल विल रिसीव वन कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक, ठीक है। काइनेटोकोर अटैचमेंट, यानी कि जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोला जाता है? काइनेटोकोर्स, जो कि डेवलप होती है जब सेंट्रोमियर्स जो होते हैं ईच क्रोमोसोम से डेवलप होते हैं। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे जाके अटैच हो जाते हैं टू दीज काइनेटोकोर्स, establishing a bipolar connection that will enable proper chromosome segregation, ठीक है। स्पेंडल असेंबली चेक पॉइंट्स की बात करें तो जब सेल क्या होती है, जब ऑल क्रोमोसोम्स एंश्योर हो जाते हैं कि प्रॉपरली अटैच्ड हो चुके हैं स्पिंडल फाइबर से बिफोर प्रोसीडिंग, दिस चेक पॉइंट प्रिवेंट्स क्रोमोसोम्स मिस, क्या होता है? मिस सेग्रीगेशन विच कुड लीड टू डॉटर सेल्स विद एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, यानी कि कहीं कुछ मिसऑर्गेनाइज तो नहीं हो गए हैं क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, उसलिए स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स होती है। ये देखिए डायग्राम, स्पिंडल फाइबर से सेंट्रियोल के साथ देखिए ये बन जाती है मेटाफेज प्लेट, ठीक है। चलिए, हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ माइटोसिस। हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। देखिए यहाँ पे क्या है? क्रोमेटिड्स है, डेंस क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म, स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट है, ये रहे स्पिंडल फाइबर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, सेंट्रियोल है, एस्टर फॉर्मेशन हो गई ये देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं लेट प्रोफेज यानी कि अर्ली मेटाफेज। यहाँ पे क्या हो गया? मेटाफेज प्लेट बनने लगी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई है? डिसअपियर हो गई है, ठीक है। फिर बात करें मेटाफेज पे, तो ये क्या हो गए? क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए हैं, पोल्स पे आ गए हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। एनाफेज में क्या हो गए? टोटली सेपरेट हो गए क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स देखो, क्रोमेटिड्स क्या होते हैं बच्चों? इन्हें क्रोमेटिड्स बोला जाता है, ठीक है। ये होते हैं क्रोमेटिड्स और ये होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। यानी कि क्रोमेटिड्स क्या हो गए? आधे इधर चले गए और ये बन गए ऐसे, इस तरह से, ठीक है। क्रोमेटिड्स क्या हो गए? सेपरेट हो गए। फिर टीलोफेज में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? अनकोइलिंग होगी उनकी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म होगी, ठीक है। देखिए एनाफेज में सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। एनाफेज begins when the centromere of all chromosomes split simultaneously. This separates the sister chromatids, which are now considered individual chromosomes. This synchronized separation is hallmark of anaphase and ensure equal distribution of genetic material. The mechanism involved in this precise timing include protein का degradation हो जाता है, that suddenly active separase enzyme। देखो कौन सा एंजाइम? सेपरेज एंजाइम, जो कि क्लीव करता है कोहेशन प्रोटीन को, होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर, सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करने के लिए, ठीक है। सेपरेज एंजाइम। क्रोमोसोम का मूवमेंट जो होता है, जब एक बार सेपरेट हो जाते हैं तो एक न्यू डॉटर क्रोमोसोम बनते हैं, आर पुल टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। द लीडिंग एज ऑफ each chromosome of centromere point towards the pole, the chromosome's arms telling behind, creating distinctive V-shaped, as we have discussed, ये V-shaped, ठीक है। Structure visible under the microscope. This movement is driven by a combination of forces, including the shortening of kinetochores, microtubules, and the pushing apart of polar microtubules which elongate the cell elongation axis of division। यानी कि बच्चों क्या हुआ? देखो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया,
ये देखो डायग्राम में हम देखते हैं टीलोफेज की एनाफेज की हम बात कर रहे हैं। देखिए ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल इधर है, ठीक है, ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। यही बात एनाफेज में बोली गई है। क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। एंजाइम कौन सा होता है, सेपरेज एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, क्लीव द कोहेशन प्रोटीन एंड होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर, ठीक है। अब बात करते हैं टीलोफेज की। टीलोफेज में क्या होता है, फिर से न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनती है। देखो इस डायग्राम में इसके बाद में आगे क्या प्रोसेस होगी, देखो सॉरी, ये एक अलग सेल बनेगी और ये एक अलग सेल बनेगी, ठीक है, दो सेल बनी है ये, ठीक है, ये सेल अलग बनेगी और ये सेल अलग बनेगी। चलिए डिस्कस करते हैं टीलोफेज के बारे में। क्रोमोसोम अराइवल होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल्स एंड बिगिन टू डीकंडेंस हो जाते हैं और लूजिंग देयर डिस्टिंक्ट एंड कंडेंस्ड अपीयरेंस, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बिकम less visible as they return to their extended chromatin state। न्यूक्लियर एनवेलप का रिफॉर्मेशन होता है, यानी कि एक नई न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्म होता है अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, रिक्रिएटिंग टू सेपरेट न्यूक्लियाई दैट will become part of daughter cell, as we have discussed कि फिर से एक न्यू सेल बनती है, डॉटर सेल बन जाती है, ठीक है, and involve the reassembly of nuclear pole complexes and the reconnection of the nuclear membrane, ठीक है। न्यूक्लियर न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है, न्यूक्लियस फिर से आ जाता है किसमें, टीलोफेज में, सब कुछ वापस आ जाता है फिर से। Nucleolus which disappear during prophase reforms in each nucleus. This structure will resume the role in ribosomal RNA synthesis and ribosome assembly essential for protein production in the new cell, ठीक है। यानी कि क्या होता है, ये स्ट्रक्चर फिर से क्या करती है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसाइज करती है, राइबोसोम की असेंबली होती है जो कि प्रोटीन की प्रोड्यूसन के लिए, नई सेल के लिए प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑर्गेनल रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सेलुलर ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर एंड गोल्गी एपरेटस जो कि डिस डिस्पर्स्ड हो गई थी ड्यूरिंग अर्ली फेजेस, ये क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स ये सब क्या कर लेते हैं, अपनी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं डिवीजन से पहले ही, ताकि वो जब नई सेल बने तो उसमें भी वो वापस से जाए, क्या हो जाती है, वापस से रीअसेंबल हो जाती है, ठीक है, रिफॉर्म हो जाती है, इसीलिए होती है ताकि नई सेल में भी प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस क्या होता है, एनिमल सेल में प्रोसेस कॉल्ड क्लीवेज और कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, यही होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। एक्टिन मायोसिन्स फिलामेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल के इक्वेटर पे होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट लाइक अ पर्स स्ट्रिंग क्रिएटिंग अ क्लीवेज फरो and deepens until the cell is split into two. Here you can see the diagram, देखो ठीक है, न्यू सेल बन गई। प्लांट्स में क्या होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, प्लांट सेल में भी क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होती है, डिवाइड हो जाती है डिफरेंटली, दे फॉर्म अ सेल प्लेट बना ली, ठीक है, they form a cell plate at the center of the cell that grows outward until it fuses with the existing cell wall. This plate becomes the middle lamella between the new cell walls of the daughter cell. ठीक है। About cytokinesis, absent cytokinesis, sorry. कुछ केसेस में साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होती है, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन नहीं होता, यानी कि विदाउट साइटोकाइनेसिस लीडिंग द मल्टीफंक्शनल सेल्स कॉल्ड Syncytia. Examples include the liquid endosperm in coconut and certain skeletal muscle cells in animal. ये एग्जाम्पल है जहाँ पे साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होता है।
कौन कौन से एग्जाम्पल है? स्केलेटल मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल, ठीक है, और एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं माइटोसिस का रिजल्ट क्या होता है। टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बनी, ठीक है। देखो डायग्राम में, देखो डायग्राम में चलते हैं। ये देखिए टू डॉटर सेल बनी, एक ये बनी और एक ये बनी, ठीक है। एक तो ये बनी, ये बनी और एक ये बनी, दो डॉटर सेल बनी। चलिए आगे बात करते हैं। टू आइडेंटिकल न्यूक्लियर, न्यूक्लियर भी टू बना, टू सी बना, कौन डीएनए कंटेंट भी टू सी बना, यानी कि ईच डॉटर सेल रिसीव एग्जैक्टली द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद द आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स कंटेनिंग द सेम डीएनए सीक्वेंस. This genetic equivalence ensure continuity of cell function across generation. ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स का नंबर देखो सेम ही था, कांस्टेंट था। जेनेटिक मटेरियल ये चेंज हुआ था एस फेज में, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस रिजल्ट इन जेनेटिकली आइडेंटिकल two daughter cells. Each has the same number of chromosomes and the same genetic content in the original parent cell. This faithful reproduction in genetic material enables multicellular organisms to grow and develop while maintaining genetic consistency throughout all their cells. Significance of mitosis, why it may. ग्रोथ की बात करें, माइटोसिस enables organism to increase in size by adding more cells from a single-celled zygote to a fully developed organism with trillions of cells. Mitotic division of make growth possible while maintaining genetic consistency, ठीक है। रिपेयर की बात करें, क्यों इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। माइटोसिस में, मियोटिक में हमने देखा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, माइटोसिस में नहीं होती, माइटोसिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, देखिए, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स हो रहा है, प्लांट्स में है, लेकिन एनिमल्स में मियोटिक डिवीजन होता है, प्लांट्स में भी होता है, पर देखेंगे हम कैसे होता है, ठीक है। व्हेन टिश्यू are damaged, mitosis shows for the replacement or lost or injured cell. For example, skin cells, intestinal lining cells, and blood cells are constantly being reduced through mitotic division. डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, डिटरमाइनिंग द शेप एंड फंक्शन टिश्यू एंड ऑर्गेनल। एसेक्सुअल यानी कि कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, माइटोसिस सर्व एज अ बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, creating offspring that are genetically identical to the parent. Examples include budding in yeast, binary fission in bacteria, and vegetative propagation in plants. माइटोसिस में सेल टाइप के कौन कौन से सेल टाइप्स होती हैं, चलिए उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेबाइल सेल्स जो कि क्या करती है, डिवीजन क्या होता है, कंटिन्यूस डिवीजन होता है। एग्जांपल क्या होता है, स्किन, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम और बोन मेरो। सिग्निफिकेंस क्या होता है, कांस्टेंट रिप्लेसमेंट होता है सेल का, जो कि जब लॉस हो जाता है, लॉस्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है। स्टेबल सेल्स जो होती हैं जिनमें लो डिवीजन रेट होती है, जैसे कि लीवर, किडनी, पेनक्रियास सेल्स, ये क्या करती है, सेल इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंक्रीज करती है डिवीजन रेट को जब रिपेयर की जरूरत होती है तब। परमानेंट सेल्स में कोई डिवीजन नहीं होता, जैसे कि न्यूरॉन्स और कार्डियक मसल्स में ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, रिमेन इन द जीन नोट फेज, हमने पढ़ा था, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल जहाँ पे कंटिन्यूसली डिवीजन होता है, जैसे कि प्लांट एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम में, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड थ्रू आउट इट्स लाइफ। एनिमल्स में नहीं होता है ये, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है माइटोसिस में सेल के,
माइटोसिस सेल के। चलिए अब आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम माइटोसिस टू मियोसिस, मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो, सो बने रहिएगा मेरे साथ। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, इट्स वेरी इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।